क्या आपको बात करने में डर लगता है? क्या आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर कर देंगे या आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और इस वजह से आप कई मौके गंवा देते हैं, जैसे इंटरव्यू में, मीटिंग में या किसी नए इंसान से मिलने में? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स के बारे में जो आपकी बातचीत को इतना पावरफुल बना देंगे कि लोग आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि आपको याद भी रखेंगे। ये सीक्रेट्स दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से लिए गए हैं, जो बताती है 92 पावरफुल टिप्स जिससे आप हर किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, कोई नया क्लाइंट हो या कोई अजनबी जिससे आप पहली बार मिल रहे हों। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन सकें। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, इन टिप्स को सिर्फ सुनना नहीं, इन्हें अपनी लाइफ में अपनाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल कंटेंट मिलते रहें। सबसे पहले सवाल, क्या आपको लगता है कि आप किसी से बात शुरू नहीं कर पाते? क्या आप सोचते रहते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा और इसी सोच में समय निकल जाता है? आपकी ये हिचकिचाहट ही सबसे बड़ी रुकावट है, और जब तक ये रुकावट नहीं टूटेगी आप कभी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। इस किताब का पहला सीक्रेट है पहली छाप, यानी फर्स्ट इंप्रेशन। सबसे जरूरी बात, लोग आपको कुछ ही सेकंड में जज कर लेते हैं, इसलिए पहली छाप को स्ट्रांग बनाना बेहद जरूरी है। लेकिन कैसे? किताब कहती है जब भी आप किसी से मिलें तो एक चीज याद रखें, फ्लडिंग स्माइल। एकदम जल्दी स्माइल मत करें, धीरे धीरे नेचुरल स्माइल दें, जैसे सामने वाला आपके लिए बहुत खास है, और ये स्माइल आपकी आंखों तक जानी चाहिए। इससे सामने वाला फील करेगा कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं, और यकीन मानिए ये छोटा सा स्टेप सामने वाले के दिल में जगह बना देता है। और अगर आप ये ट्रिक इंटरव्यू में या पहली मीटिंग में अपनाएंगे तो सामने वाला आपको तुरंत नोटिस करेगा। दूसरा पॉइंट, आई कांटेक्ट। आंखों में देखना बहुत जरूरी है। जब आप बात करते हैं तो सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अजीब लगे। इसे कहते हैं स्टिकी आईज, यानी थोड़ा ज्यादा देर तक आंखों में देखें ताकि कनेक्शन बने। और अगर आप ये सही तरीके से करते हैं तो सामने वाला आपको ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद मानता है। और एक और बात, जब आप ग्रुप में हो तब भी कोशिश करें कि हर किसी से थोड़ी देर आंखों का कांटेक्ट बनाएं। तीसरा टिप, फर्म हैंडशेक। अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो आपका हैंडशेक कमजोर नहीं होना चाहिए और ना ही इतना स्ट्रांग कि सामने वाला परेशान हो। एकदम बैलेंस्ड फर्म हैंडशेक करें। ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ती है और सामने वाला तुरंत नोटिस करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अब सवाल आता है बातचीत कैसे शुरू करें। तो किताब में एक शानदार टिप है, बिग बेबी पिवट। जब आप किसी से मिलें तो अपना पूरा बॉडी सामने वाले की तरफ मोड़ लें, जैसे वो आपके लिए सबसे जरूरी इंसान है। इससे उसे फील होगा कि आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वो तुरंत कनेक्ट फील करेगा। अब ये मत सोचिए कि बात शुरू करने के लिए आपके पास कोई बड़ी चीज होनी चाहिए। नहीं, किताब कहती है बात शुरू करने का बेस्ट तरीका है कमेंट देना, क्वेश्चन नहीं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, वहां आप कह सकते हैं, यहाँ का डेकोरेशन कितना अच्छा है ना, बजाय इसके कि पूछें आप पहली बार आए हैं। इससे सामने वाला इंटरेस्ट दिखाएगा और बात आगे बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कि बात रुक रही है तो उसके कमेंट पर पॉजिटिव रिएक्ट करें, जैसे हाँ सच में ये जगह बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा डर, गलत बोलने का डर। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो क्या होगा, लेकिन किताब कहती है कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बातचीत का मकसद परफेक्ट होना नहीं है बल्कि कनेक्ट करना है। इसलिए रिलैक्स करें और अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखें। किताब में एक शानदार टिप है, बिग बेबी पिवट के बाद यूज देयर नेम। जब भी आप किसी से बात करें उसका नाम बीच बीच में लें। लोग अपने नाम को सुनना पसंद करते हैं। जैसे अगर सामने वाले का नाम रोहित है तो आप कह सकते हैं, हाँ रोहित ये बात सही है, या रोहित आपका पॉइंट अच्छा है। इससे सामने वाला तुरंत कनेक्ट महसूस करता है। अब आती है बॉडी लैंग्वेज की बात। किताब कहती है आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, इसलिए स्टेबल रहें, ज्यादा फिजिट ना करें, बार बार चेहरा मत छुएं, ये नर्वसनेस दिखाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट लगना चाहते हैं तो शोल्डर स्ट्रेट रखें और स्माइल के साथ रिलैक्स रहिए, और कोशिश करें कि आपका चेहरा ओपन और फ्रेंडली दिखे। एक और टिप जो किताब में दी गई है वो है कॉमन ग्राउंड खोजें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसकी पसंद क्या है या उसकी हॉबी क्या है। जैसे अगर आपको पता है कि सामने वाले को क्रिकेट पसंद है तो आप बात कर सकते हैं, कल का मैच देखा आपने? लोग अपनी पसंद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। इससे बातचीत नेचुरल फ्लो में जाती है और आपसी कनेक्शन स्ट्रांग होता है। और अब बात करते हैं स्मॉल टॉक की। कई लोग सोचते हैं स्मॉल टॉक का कोई मतलब नहीं, लेकिन यही बातचीत को शुरू करती है। किताब कहती है अगर आप स्मॉल टॉक में मास्टर हो गए तो आप किसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाएंगे।
स्मॉल टॉक के लिए बेस्ट टॉपिक है वेदर, जगह या कॉमन इंटरेस्ट। जैसे अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं तो कह सकते हैं ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव है ना, और अगर सामने वाला जवाब देता है तो तुरंत उस टॉपिक पर और बात करें, इससे बातचीत गहरी होगी। अब एक और गजब की टिप है पॉजिटिव एनर्जी। हमेशा पॉजिटिव चीजों पर बात करें। शिकायत करने वाले लोग जल्दी इग्नोर हो जाते हैं, जबकि पॉजिटिव लोग सबको पसंद आते हैं। इसलिए बातचीत में मुस्कुराते रहें और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सामने वाले को अच्छा फील कराएं। अंत में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बातचीत सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, सुनने का भी है। अच्छा लिसनर बनिए। जब कोई कुछ कह रहा है तो बीच में मत काटिए, सिर हिलाकर और स्माइल देकर दिखाइए कि आप सच में सुन रहे हैं। इससे सामने वाला आपसे कनेक्ट करेगा। अब अगर आपको कभी ऐसा लगे कि बातचीत खत्म हो रही है तो घबराइए मत। किताब कहती है एक फॉर्मूला अपनाइए, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। यानी अगर टॉपिक खत्म हो जाए तो सामने वाले से इन 4 चीजों में से किसी पर बात कीजिए, जैसे फैमिली कैसी है, या काम कैसा चल रहा है, या हॉबी क्या है। इससे बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी और सामने वाले को अच्छा लगेगा कि आप उसकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगली टिप है गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तारीफ सच्ची हो, फेक ना हो। जैसे अगर किसी ने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया है तो कहिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर था, आपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान कर दिया। अब अवॉइड द वर्ड नो। किताब कहती है अगर आप बातचीत में बार बार नो या नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे तो सामने वाला दूर हो जाएगा। इसकी जगह पॉजिटिव या न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल करें। और एक मजेदार टेक्निक है एकोइंग। सामने वाला जो कहे उसके आखिरी शब्द रिपीट करे। जैसे वो कहे मैंने नया कैमरा लिया तो आप कहें ओह नया कैमरा लिया, कौन सा मॉडल। ये दिखाता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। अब नेटवर्किंग की बात करें तो पहला पॉइंट है रिमेंबर नेम्स। नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बातचीत में नाम लें, लोग अपने नाम को सुनना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज से भरोसा बनाइए। जब आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो मुस्कुराइए, शोल्डर स्ट्रेट रखें और सामने वाले की तरफ हल्का झुकाव रखें। तीसरा पॉइंट है बी अ गिवर। पहले दीजिए, जैसे जानकारी शेयर करें, मदद करें या किसी को रिकमेंड करें। लोग आपको याद रखेंगे। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग में गजब की टिप है फाइंड द यूनिकनेस। हर इंसान में कुछ खास होता है। जब आप नोटिस करें और उसकी तारीफ करें तो सामने वाला खुश होगा। जैसे कहिए आपकी घड़ी बहुत यूनिक है, कहाँ से ली। किताब कहती है बातचीत में स्टोरी डालें। लोग फैक्ट्स नहीं, स्टोरी याद रखते हैं। इसलिए जब भी आप कोई बात करें उसे स्टोरी की तरह बताएं। और अवॉइड द बिग मिस्टेक। खुद के बारे में ज्यादा मत बोलें, बल्कि दूसरों को बोलने का मौका दें। शो एम्पैथी। जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो तुरंत सलाह मत दीजिए। पहले कहिए ये मुश्किल होगा आपके लिए, फिर बात आगे बढ़ाइए। अब एक पावरफुल टेक्निक है मिररिंग। सामने वाले की स्टाइल कॉपी करें। अगर वो धीरे बोलता है तो आप भी धीरे बोलें। इससे सामने वाला फील करता है कि आप उसके जैसे हैं। अब आते हैं चार्मिंग पर्सनैलिटी पर। मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। हर इंसान चाहता है कि उसे अहमियत दी जाए। गिव देम द स्पॉटलाइट। दूसरों को बोलने का मौका दें। अवॉइड वन अपिंग। कभी कंपटीशन मत करें। ह्यूमर का इस्तेमाल करें, लेकिन पॉजिटिव। कॉल बैक टेक्निक यूज करें। पहले कही बात को बाद में रेफर करें। इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। माइक्रो एक्सप्रेशन नोटिस करें। टफ बातचीत में शांत रहें और जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाएं। और सबसे बड़ा सबक है बी ऑथेंटिक। नकली मत बनिए। सच्चाई हमेशा कनेक्ट करती है। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप सिर्फ एक अच्छा स्पीकर नहीं बल्कि ऐसा इंसान बन जाएंगे जिसे हर कोई पसंद करेगा। अब एक सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की पूरी 92 टिप्स का डिटेल वीडियो बनाऊं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए 92 टिप्स। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही पावरफुल नॉलेज आपको मिलती रहे। क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कमाल की बातें सिखाने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए बात करने की ताकत हर किसी में होती है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है।